हर मोहल्ला, हर गली के कोने में कुछ ऐसी कहानियाँ छुपी होती है, जो पुरानी इमारतों की दीवारों में या रात की खामोशी में दब जाती है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि उस डर की है जो इंसान को अपने ही साया से भी शक करवा दे। ये कहानी शुरू होती है उत्तम नगर के एक बुध बाजार से, जहाँ एक इंसान हर रात घर लौटता है, लेकिन एक दिन वो अकेला घर नहीं आया। ये स्टोरी मुझे कोमल ने भेजी है, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड मेरी सब्सक्राइबर भी है। तो ये इंसिडेंट इसके बड़े पापा के साथ हुआ था, जहाँ इसके बड़े पापा उत्तम नगर के बुध बाजार में दुकान लगाते थे कपड़े का, और रोज रात को घर आते थे। तभी इनके घर से कुछ दूर पहले ही एक बिल्डिंग थी पुरानी सी, उसका कंस्ट्रक्शन रुक गया था और पता नहीं किसी रीजन से। और जब एक रात को वो घर आते हैं तो कोमल की दादी से पानी मांगते कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो उसकी दादी ग्लास से पानी लेके आती है। तभी इसके बड़े पापा बोलते हैं कि मुझे और पानी दो, इतने से क्या होगा, मुझे और पानी दो, जैसे कि ये कितने दिनों से प्यासे हो। फिर इसके फूफा भी आए रहते हैं इसके दादी के यहाँ। तो इसके फूफा बोलते हैं कि आप रुक जाओ, मैं दे आता हूँ पानी। और इसके फूफा जब मग्गे में पानी देने आते हैं इनको, तब इसके बड़े पापा उसको दीवार में मारते हैं और बोलते हैं कि मुझे और पानी चाहिए, इतने पानी से क्या होगा। और तभी वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोमल के पापा आते हैं काम थे, और इनकी दादी सब कुछ बताती है कि ऐसा सही अजीब हरकतें कर रहा है, पानी मांग रहा है तो पानी दिया तो बोल रहा है मुझे और पानी चाहिए। और जब मग्गे में पानी दिया इसको, वो कोमल के फूफे को मारा दिए। तब कोमल के पापा बोलते हैं कि कहाँ पे हो, मुझे बात करनी है उनसे। तो कोमल की दादी बोलती है कि वो अपने रूम में चला गया है और मुझे कुछ अजीब लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ कि हमारे गांव में जो पुजारी है ना, मैं उनसे जाके बात करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आके देखने के लिए, क्या पता रास्ते में कुछ हुआ हो। तो कोमल के पापा चले जाते हैं रूम में बात करने के लिए, और जब वो बात करते हैं तो नॉर्मल ही लगता है सब कुछ। फिर इधर कोमल की दादी उस पुजारी को लेके आती है। फिर वो पुजारी कोमल के पापा के पास जाता है, फिर थोड़ा मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, थोड़ा फूल वूल मतलब उसके सर पे चढ़ा वढ़ा के और फेंक देता है। फिर वो पुजारी बोलते हैं ये आया है तो ये अकेले नहीं आया है, इसके साथ कोई और भी आया है, और ये जो भी है इसको ले जाएगा अपने साथ, और वो भी 3 दिनों के अंदर में ही। क्योंकि 3 दिन बाद अमावस की रात आएगी और ये लेके चला जाएगा इसको। और एक बार ये चला गया तो लौट के वापस ये नहीं आएगा। तो अगर ये अमावस की रात में अगर बाहर निकले तो इसको कैसे भी हो बाहर मत जाने देना, कुछ भी हो जाए बाहर नहीं जाने देना। और इधर मैं अपने बड़े गुरु से कह के पूजा करवाता हूँ, तब तक आप इसका ध्यान रखो। और वो पुजारी चले जाते हैं। फिर उसके 3 दिन बाद जब अमावस की रात आती है तो ये रात के 11:30 बजे रूम से उठ के बाहर जाने लगते हैं। तभी कोमल के पापा इनको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप। तब ये बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे कुछ काम है। तो ये बोलते हैं कि इतनी रात को आपको कौन सा काम पड़ गया जो बाहर जा रहे हो आप। तो बोलते हैं मुझे कुछ काम, मुझे बाहर जाना है। तभी कोमल के पापा इसके बड़े पापा को कंधे पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तभी इनके टोन में चेंजेस आते हैं और ये थोड़ी डीप आवाज में बोलते हैं, तू मुझे रोकेगा? एक बार कहता हूं तो समझ में नहीं आता तुझे? मुझे बाहर जाना है और मुझे जाने दे, मुझे रोक नहीं सकता। और तभी कोमल के पापा को धक्का मारते हैं और वो दीवार में जाके लगते हैं और उनका सर फूट जाता है थोड़ा सा। फिर भी वो इनको रोकते रहते हैं, इनको जाने नहीं देते। कोमल की दादी गेट बंद कर देती है आगे का, और कोमल का फूफा जो उसी घर में रहते हैं वो भी इनको पकड़ते, लेकिन दोनों के ये धक्का देके जाते रहते। लेकिन फिर भी इनके पापा आके इनको रोकते हैं। फिर इनके गेट पे किसी की नॉक करने का आवाज आता है। फिर कोमल की दादी जाती है, गेट खोलती है तो देखते हैं वहाँ पे वही पुजारी रहते हैं और उनके साथ एक तांत्रिक भी रहते हैं। फिर ये दोनों अंदर आते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कोमल के बड़े पापा को ये लोग पकड़ के रखे हैं और जाने नहीं दे रहे हैं। तभी वो तांत्रिक अपने झोले से कुछ राख टाइप का निकालता है और इसके सर पे मारता है। तभी कोमल के बड़े पापा बेहोश हो जाते हैं। फिर वहाँ पे वो पुजारी और वो तांत्रिक कुछ गोल वोल बना के और हवन टाइप के करने लगते हैं, जो भी मतलब रहता है हवन टाइप के करने लगते हैं और मंत्र वंत्र पढ़ने लगते हैं। अभी कोमल पापा का आँख खुलता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि कौन है तू? मेरे साथ ऐसा मत कर, मुझे जाने दे, मुझे इसको लेके जाना है, जाने दे मुझे। और ऐसे चिल्लाते रहते हैं वो। लेकिन वो तांत्रिक और वो जो पुजारी रहते हैं वो मंत्र पढ़ते रहते हैं और उनके ऊपर कुछ छींटते रहते हैं। तभी तांत्रिक पूछते हैं तुझे इसको क्यों लेके जाना है? वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा, मुझे इसको लेके जाना है, छोड़ मुझे। और तब भी ये नहीं मान रहे होते हैं। फिर तांत्रिक क्या करते हैं, साइड से पतला सा डंडा लेते हैं और इनको मारते हैं। फिर भी ये नहीं बताता।
थोड़ी देर बाद में तांत्रिक क्या करते हैं कि अपना छोटा वाला उंगली उसको काटता है और केले का पत्ता रहता है उसमें अपना खून डालता है, थोड़ा सा चावल डालता है और जो कोमल के बड़े पापा रहते हैं उनका छोटा वाला उंगली काटता है और उसका खून इसमें मिक्स करते हैं और फिर कोमल के बड़े पापा को खिलाते हैं और फिर तांत्रिक डंडे मारने स्टार्ट कर देते हैं। तब जाके कोमल के बड़े पापा जिसके अंदर वो जो शैतान रहता है वो बोलता है कि मैं बताता हूँ, मैं चोर था और एक घर से हम चोरी करके हम 3 दोस्त आ रहे थे और हमें अच्छा खासा लूट भी मिला था। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो बिल्डिंग बन रहा है अभी उसके अंदर हम लोग जाते हैं और बैठ के दारू पीने लगते हैं और दारू पीते पीते काफ़ी टाइम हो जाता है। मैं क्या बोलता हूँ उसको, भाई मुझे ना घर जाना है, मेरा हिस्सा दे दे और मैं चला जाऊंगा, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है। ये बोलता है कि चलते हैं भाई, बस थोड़ी देर रुक जाना, एक बियर पी ले और चलते हैं। तो मुझे बियर पीने के लिए देता है और ये दोनों सोचता है कि अगर इसको हिस्सा दे दिए तो हम लोगों को कम पड़ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि मुझे पीछे से मार के बेहोश कर देते हैं और मुझे जिंदा ही अंदर दफना देते हैं। और उसी को मारने के लिए मैं उतने दिन से किसी को ढूंढ रहा था और मुझे ये दिखा, जब ये आता जाता था उस रास्ते से तो मैं इसकी तरफ देखता था और ये उस बिल्डिंग की तरफ देखता रहता था और मुझे दूसरा कोई मिला भी नहीं। तो मैं इसी को पकड़ लिया और मैं इसको लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तांत्रिक कहता है इसने तेरा क्या बिगाड़ा, इसको छोड़ दे और जिसने तेरे साथ ऐसा किया है उसका पाप वो खुद भोगेगा। लेकिन ये फिर भी नहीं मानता रहता है, ये बोलता रहता है कि मैं उसको लेके जाऊंगा और मैं उसको मारूंगा। फिर तांत्रिक क्या करते हैं, इसके बड़े पापा पे सिंदूर विंदूर लगा देते हैं, राख वाख लगा देते हैं और वो मंत्र पढ़ने लगते हैं। ये सब करते करते सुबह हो जाती है। तब इनके पापा बेहोश पड़े हुए रहते हैं। जब तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगते हैं उसके कुछ देर बाद में बेहोश हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, तांत्रिक इसके हाथ पे धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर से तो वो चला गया है लेकिन मुझे उस बिल्डिंग को भी बांधना होगा, नहीं तो फिर से आ सकता है ये। और तभी ये लोग जब बाहर निकलते हैं उस बिल्डिंग को घेरने के लिए, पूजा करने के लिए, तभी उधर से देखते हैं कि एक कुत्ता मुंह में एक सड़ा हुआ हाथ लेके आ रहा होता है और गली में और भी लोग रहते हैं जो ये सब देख रहे होते हैं। और तभी कुछ देर बाद पुलिस को कॉल करते हैं, फिर पुलिस आता है, फिर उस जगह पे खोदा जाता है, फिर उसका लाश निकाल के ले जाते हैं पुलिस वाले। तो स्टोरी इतना ही था और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर तुम्हें भी ऐसा स्टोरी भेजना है मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, वहाँ पे जाके भेज देना। और ये स्टोरी बहुत लेट हो गई है मुझे अपलोड करने में, तो मैं कोशिश करूँगा कि और जल्दी ले के आऊँ।